और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दिल्ली की एक बड़ी खबर। आपको बता दें, हथियार तस्करों पर एनआईए की रेड। 3 राज्यों में 22 जगहों पर रेड पड़ी है। एनआईए ने 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। यूपी में भी एनआईए की बड़ी कार्रवाई हुई है। अवैध हथियार, गोला बारूद तस्करी मामले में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। 1 करोड़ से ज्यादा नकदी और फर्जी दस्तावेज टीम ने बरामद किए हैं। हरियाणा से यूपी बिहार तक सप्लाई चेन का खुलासा चल रहा है। आने वाले दिनों में और भी खुलासे संभव है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। लखनऊ से संवाददाता राशिद हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राशिद, हथियार तस्करों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। एनआईए की कार्रवाई लगातार देखने को मिल रही है। यूपी में कहां ये कार्रवाई हुई है, अभी तक क्या कुछ खुलासे हुए, क्या अपडेट है पूरी खबर पर? देखिए, बिल्कुल प्रशंसा है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद से लगातार एनआईए की जो टीम है वो लगातार एक्टिव थी, और इसी को लेकर लगातार जिस तरह से जांच, जिस तरह से मुखबिरों को सूचना, क्योंकि लगातार उन्होंने अपना मुखबिर नेटवर्क को, और चाहे वो तमाम उपकरण हो, सभी को लेकर जिस तरह से जांच पड़ताल कर रही थी, इसमें एक बड़ी कामयाबी देखी जा सकती है। देखिए, एनआईए की टीम उत्तर प्रदेश, हरियाणा और बिहार लगातार कई जगहों पर जिस तरह से छापेमारी की, और भारी मात्रा में गोला बारूद और असलहे बरामद हुए। हालांकि देखिए, 4 लोगों को हिरासत में लेकर अभी उनसे पूछताछ की जा रही है। जो उत्तर प्रदेश के अंदर कई ऐसे जो शहर हैं जहां पर से जो है ये असलहे बरामद हुए हैं, और उसके बाद इनका क्या कारण था, किस कारण था, दिल्ली ब्लास्ट से कितना जुड़ा मामला था, तो इस पूरे घटना को लेकर लगातार जो है एनआईए की टीम पूरी जांच पड़ताल कर रही है। और हालांकि देखिए, अभी की जो छापेमारी है अभी तक चल रही है प्रशंसा। और जिस तरह से देखिए, कहीं ना कहीं से ये भारी मात्रा में जो विस्फोट मिले हैं, तो कहीं न कहीं बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। हालाँकि देखिए, एनआईए की टीम ने जो है इस घटनाक्रम को जो है रोकने के लिए तमाम ऐसे जो प्रयास किए हैं, और शायद यही की कामयाबी है कि जो जिस तरह से आज 22 जगहों पर जो छापेमारी हुई 3 राज्यों में, उनमें से जो भारी मात्रा में जो विस्फोटक बरामद हुए, तो कहीं न कहीं वो साजिशें नाकाम की गई है। लेकिन एक बात और है प्रशंसा, क्योंकि देखिए, दिल्ली ब्लास्ट के बाद जिस तरह से एनआईए सक्रिय हुई, और लगातार चाहे सभी राज्यों की लोकल पुलिस हो, चाहे वो एसटीएफ हो, सभी जिस तरह से जो है एक्टिव मोड पर काम कर रही हैं, और ऐसे में जगह-जगह छापेमारी कर रही हैं, तो ऐसे में कहीं न कहीं से जिस तरह से देखिए, जो आतंकियों का जो एक नेटवर्क होता है वो टूटता हुआ नज़र आ रहा है। और शायद यही कारण है कि भारी संख्या में, भारी मात्रा में असलहा, गोला बारूद और इस तरह के जो है उपकरण बरामद हो रहे हैं। जी प्रशंसा। बिल्कुल, लगातार जांच की जा रही है एनआईए की द्वारा। 3 राज्यों में अभी ये कार्रवाई देखने को मिली है। आप बने रहिए राशिद हमारे साथ। चंडीगढ़ से ब्यूरो चीफ पंखिल वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पंखिल, लगातार दिल्ली ब्लास्ट मामले में हम देख रहे हैं अलग अलग राज्यों में कार्रवाई देखने को मिल रही है एनआईए की टीम की। कहाँ कहाँ कार्रवाई हुई है, क्या अपडेट है, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है और कार्रवाई में अभी तक क्या कुछ खुलासे हुए हैं? देखिए, आपको बता दें कि न सिर्फ एनआईए कि हरियाणा के डीजीपी ने भी एक ऑपरेशन जो है चलाया गया है, जिसका नाम है ट्रैकडाउन, जिसके तहत तमाम इस तरीके की जो घटनाएं हैं उसमें जो दोषी हैं उनको पकड़ा जाए, उसको लेकर हरियाणा पुलिस भी लंबे समय से जद्दोजहद कर रही है। और ऐसे में एक खबर जो है निकलकर सामने आती है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ जिलों के अंदर जो है एनआईए ने रेड की है, और तमाम तरीके से ये बताया जा रहा है कि हरियाणा के अंदर जो एनआईए की रेड हुई है उसके अंदर हरियाणा के कई बड़े जिलों के अंदर अवैध हथियारों की बात जो है की जा रही है कि अवैध हथियार जो है बरामद किए गए, और कई जगहों पर कैश और जाली दस्तावेज भी पकड़े गए। आपको बता दें कि हाल ही में एक एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसके तहत ये सारी कार्रवाई की जा रही है। और ऐसे में एनआईए की टीमें अलग अलग जिलों के अंदर जाकर छानबीन कर रही है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है बिल्कुल, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि एनआईए के साथ ही जो स्थानीय पुलिस है वो भी लगातार जांच पड़ताल कर रही है इस पूरे मामले में। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। राशिद, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है अभी तक, क्योंकि बताया जा रहा है कि 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश से कितने लोग हिरासत में लिए गए हैं, उनसे पूछताछ में क्या कुछ अभी तक खुलासे हुए? देखिए प्रशंसा, 4 लोगों को अभी तक हिरासत में लिया गया था, जिसमें से उत्तर प्रदेश के 2 लोग बताए जा रहे हैं। हालांकि देखिए, अभी और भी कई संदिग्ध उनको भी जो है एनआईए की टीम ने उठाया है, उनसे अभी पूछताछ चल रही है कि उनके किस तरह से, या इन लोगों जो ये आरोपी थे, जिस तरह से जहां पर असलहा बरामद हुआ है, उनकी डिटेल खंगालने के लिए लगातार वो प्रयास कर रही है। तो हिरासत में लिए गए लोगों से सख्ती से पूछताछ हो रही है।
क्योंकि देखिए मामला कहीं ना कहीं प्रशंसा बड़ा था, जिसके बाद दिल्ली ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट के बाद से लगातार जब इसकी जांच पड़ताल हुई, तो जांच पड़ताल में लगातार जो इस तरह के मामले हैं, जो इस तरह की धरपकड़ है, वो तमाम तरह की देखे जा सकते हैं। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं एक आशंका जताई जा रही है कि कहीं ना कहीं इन असलहा और इन बारूदों का तालमेल कहीं ऐसा तो नहीं है दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा हो। तो इन सभी पहलुओं पर लेकर एनआईए जो है इसकी जांच पड़ताल कर रही है। हालांकि देखिए लोकल पुलिस और राज्य की लोकल पुलिस वो भी एनआईए की मदद कर रही है, और साथ ही साथ यूपी एसटीएफ भी इस पूरे मामले को गंभीरता से लेके चला कि अभी जल्द ही डीजीपी राजीव कृष्णन ने इस बात को लेकर एक बयान भी जारी किया था। उन्होंने सख्त हिदायत भी दी थी इस चीज को लेकर सभी जो है इंटेलिजेंस विभाग को, सभी एनआईए को, सभी एसटीएफ को, कि किसी भी प्रकार की चूक नहीं होनी चाहिए और लगातार सभी की जांच होनी चाहिए, और कहीं भी अगर किसी मामले को संदिग्ध मामला पाया जाता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो हालांकि देखिए अभी जिस तरह से दो लोगों को यहाँ उत्तर प्रदेश से उठाया गया है, बाकी टोटल 4 लोग हैं, तो उनमें से अभी कुछ बिल्कुल संदिग्धों की अभी एनआईए जो तह है तक जाने की शिनाख्त कोशिश होनी कर रही बाकी है। दिल्ली ब्लास्ट मामले में एक्शन लगातार जारी है। एनआईए का उत्तर प्रदेश से 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उनसे पूछताछ होगी, फिर आगे की जांच बढ़ेगी टीम के द्वारा। फिलहाल बहुत धन्यवाद राशिद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार में भी ये कार्रवाई हुई है। बिहार को लेकर अपडेट लेंगे। हमारे साथ पटना से ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, क्या अपडेट है? 3 राज्यों में कार्रवाई हुई है, उनमें बिहार भी शामिल है। कहाँ ये कार्रवाई हुई है, क्या कुछ अपडेट है खबर पर? ये सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि जिस तरह की एनआई की टीम की रेट जो है लगातार बढ़ती जा रही है, ये दायरा फैलता जा रहा है। सबसे बड़ी अहम सवाल ये है कि जो फर्जी दस्तावेज मिला है, उस दस्तावेजों में कई तरह की एनआई को ऐसा सबूत मिला है जो कि ये रेट जो है ये दायरा और अधिक बढ़ेगा नहीं, बल्कि बिहार, यूपी और हरियाणा सहित अन्य राज्यों का इसमें कार्य छूटने की जो संभावना दिख रही है। पर प्रथम दृष्टया मैं ये कह सकता हूँ, जिस तरह से दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ उसकी तार जो है अनेक राज्यों में घुटता फिरता नजर आ रहा है। तो कहीं न कहीं ये बड़ी घटना का नहीं बल्कि एक बड़ा रैकेट उसको कहा जाए, ये कहा जाए कि जिस तरह से ये रैकेट संचालित हो रही है, तो कहीं न कहीं ये एनआई के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। जो और सबसे बड़ी मैं बात ये कहूँ, जिस तरह से वहाँ गोला बारूद, पैसे 1 करोड़, लगभग 1 करोड़ की नगद राशि बरामद हुई है, गोला बारूद, हथियार, कई ऐसे महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं। अब सवाल है कि एनआई को जिस तरह के महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं, उस दस्तावेज मिले को उसकी जिस तरह से अनुसंधान यानी बारीकी से उसकी जांच पड़ताल की जा रही है, तो इसका दायरा और अन्य राज्यों में मिल सकता है। और जिस तरह से संकेत भी है, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं कर रही है, क्योंकि एनआई का साफ स्पष्ट कहना है कि मैं मीडिया से अभी बहरहाल मैं बात करने में असक्षम हूँ, लेकिन जो सूत्र बता रहा है कि वो दस्तावेज महत्वपूर्ण थी, इसमें कि कहीं की और कड़ियां मिलने की संभावनाएं दिख जा रही है, और कई स्टेटों में, कई राज्यों में इसकी रेड होने की संभावना जताई जा रही है। जी बिल्कुल, एनआईए की जांच लगातार जारी है। बिहार में भी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, दस्तावेज खंगाले गए और जो कुछ टीम के हाथ लगा है उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी दिल्ली ब्लास्ट मामले में। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।